और देखिए इस वक्त हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ लाइव हैं और साथ ही साथ देवघर कॉलेज सभा स्थल से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों से ही जानेंगे क्या कुछ तस्वीर है। सबसे पहले संजय आप ये बताइए कि आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन था और पहली फ्लाइट ने उड़ान तो भर ली है, लेकिन कैसी तैयारियां आज की गई है क्योंकि पीएम मोदी का आगमन है, उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बता दें कि देश में एयरपोर्ट की कमी नहीं है, लंबी फेहरिस्त है, लेकिन ये एयरपोर्ट खास है देवघर का। खास क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देवघर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और देख रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है और लगातार जो अधिकारी हैं यहाँ पर आना है। चूंकि पीएम जब आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल के तहत तमाम अधिकारी लगातार देवघर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि संथाल के 6 जिले और सीमावर्ती 3 राज्य, चाहे हम बात करें कि संथाल के 6 जिले जो हैं, चूंकि बिहार के करीब है, बंगाल के करीब हैं, लिहाजा बंगाल के साथ साथ बिहार के जो पूरे जो खास करके ये जो झारखंड से सटा हुआ जिला है बिहार का और झारखंड का, समझिए विकल्प मिला झारखंड को। एक नया एयरपोर्ट जब देवघर में मिला, जो लोग भी एक पर्यटन सर्किट जिसको बनाने की बात कही जा रही है देवघर के रास्ते, उस सर्किट को एक बड़ा आधार मिला है आज। और समझिएगा कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम जो एक कवायद करती है खुशी, एक जो छलक रही है लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर। और जैसा कि हम बात करेंगे लोगों को कि यहाँ पर कुछ लोगों से कि जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी डीसी पहुंचे हैं अंदर में, और एक बात कही जा रही है कि देवघर के साथ साथ जो संथाल परगना के जो अन्य 5 जिले हैं, बंगाल का इलाका है, जिन लोगों की मजबूरी होती थी बंगाल के लोगों को कि खास करके आसनसोल का इलाका है, झारखंड से सटा हुआ जो इलाका है पूरा, उन लोगों को कोलकाता एयरपोर्ट जाना है, वो मजबूरी खत्म हो गई। चूंकि देवघर आकर के ही लोग अब तमाम अपने जिलों में जा सकते हैं। बिहार के लोग जिनके पास सिर्फ ये मजबूरी थी कि पटना एयरपोर्ट ही उनके पास है, अब वो मजबूरी भी खत्म होगी। चूंकि झारखंड से सटे हुए तमाम बिहार के जिलों को अब राहत मिलेगी। लोग मुजफ्फरपुर जो है आसपास का जिला, वो पटना पहुंच जाते थे। लेकिन बने रहिए, हम और भी तस्वीरें देखेंगे एयरपोर्ट की। जाहिर सी बात है आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर कार्यक्रम स्थल है देवघर कॉलेज सभा में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस प्रकार वहां पर आज पीएम मोदी सभी को संबोधित करेंगे। देखिए, देवघर का जो ऐतिहासिक देवघर कॉलेज मैदान है, आप देखिए कि यहाँ पे मंच तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से संबोधित करेंगे। झारखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। ऐतिहासिक भूमि देवघर की बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है इस शहर को, और ये शहर जीवंत शहर है। जो एक बार आता है वो बार बार इस क्षेत्र में आता है। और झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आते हैं। और ये कहिए कि संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई से जो सावन का मेला शुरू हो रहा है उससे पहले आ रहे हैं। वो कई सौगात दे रहे हैं, सड़कों की परियोजनाएं हैं, वो आज उद्घाटन और उनका शिलान्यास होना है। 6 लेन 4 लेन किया जाएगा। पाइपलाइन जो है उसकी आधारशिला और उद्घाटन के कार्यक्रम है। साथ ही जो प्लांट है, गैस का प्लांट है बरही में, उसका भी कार्यक्रम है, उसको भी सौगात के रूप में सुपुर्द करेंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा मैदान तैयार है। इस मैदान में चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था, कहीं भी कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। और आप देखिए कि सुरक्षा के जो जवान हैं, सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं, वो लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। बड़े अधिकारी और झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। साफ़ सफाई हो रही है, पूरी तैयारियों को मुकम्मल अंजाम दिया जा रहा है। और आखिरी ये तैयारियां हैं सारी, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें तैयार कर ली जा रही है, मुकम्मल की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और लोग धीरे धीरे यहाँ आएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। जी दिवाकर, अगर हम पीएम के कार्यक्रम की बात करें तो सारे कार्यक्रम फिक्स किए गए हैं, समय सीमा तय कर दी गई है। कब तक वो संबोधन करेंगे अपना, क्योंकि शुरुआत उनकी उद्घाटन देवघर एयरपोर्ट से लेकर फिर पूजा अर्चना करनी है, तो यहाँ वो कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ समय का अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, पहले से
3 जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। पहले से ये तयशुदा कार्यक्रम है कि 12:45 पे वो देवघर एयरपोर्ट पे आएंगे और देवघर एयरपोर्ट पे ही तमाम जो परियोजनाएं हैं वो सौंपेंगे, झारखंड को और पूरे देश को सौंपेंगे। फिर एक दूसरी जो टाइमिंग है वो 2:20 की है, जब वो बाबा धाम कैंपस में होंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और फिर जो तीसरा जो समय मुकर्रर किया गया है, निश्चित की गई है, वो 3 बजे की है, जब सभा स्थल आएंगे, देवघर सभा स्थल, जहां अभी इस वक्त हम खड़े हैं। देवघर कॉलेज का ये सभा स्थल है, बड़ा मैदान है, विशाल मैदान है। आप देख रही हैं तस्वीरों से कि आकर्षक पंडाल तैयार है और मंच भी तैयार है। मंच के पीछे बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, हर ब्लॉक के सामने स्क्रीन लगाई गई है कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे तो दूर दूर से जो दर्शक बैठे होंगे, श्रोता बैठे होंगे, उनको साफ साफ चीजें दिखाई दे, सुनाई दे। तैयारियां पूरी मुकम्मल की गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात है। और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय सिन्हा भी देवघर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनका भी रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है काफी खुशी है आज देवघर वासियों में, ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आगे और क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है? क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही देर में पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्य कार्यक्रम देखिए यहीं पर होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले जो देवघर एम्स है, देवघर एयरपोर्ट है, इसका तो उद्घाटन होगा ही। साथ में जितनी और भी जुड़ी योजनाएं, चाहे संथाल से जुड़ी हो या रांची से जुड़ी योजनाएं हैं, झारखंड के अन्य जिलों की योजनाएं हैं, तमाम जिलों की योजनाओं का यहीं से शिलान्यास होगा, शुभारंभ होगा। और साथ ही इसके बाद सीधे पीएम मोदी रोड शो करते हुए बाबा मंदिर चले जाएंगे। और बाबा मंदिर का जो ये कहते हैं कि पूरा यहाँ से जो लोगों की कतार उमड़ी होगी, एक जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि बाबा मंदिर में जो श्रद्धालु वहां कांवरिये पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बड़े बाबा का दर्शन हो गया, अब छोटे बाबा का दर्शन अभी बाकी है। मतलब छोटे बाबा मतलब पीएम मोदी। लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जिस तरीके से 16,835 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास उद्घाटन होना है, जाहिर है हर जिले के लिए कुछ न कुछ होगा उसमें। और सबसे बड़ा जो झारखंड को कहा जा रहा है कि बड़ा पर्यटन हब के रूप में डेवलप करने का, उसमें देवघर एयरपोर्ट एक बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि हर बार की लिमिटेशन खास भी है, क्योंकि ये बातें भी सामने उभर कर आई है कि सीधे एयरपोर्ट से जो बाबा का मंदिर है वो भी नजर आता है। तो बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़े ही सलीके से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें करीब 654 एकड़ में यह फैला है एयरपोर्ट। और खासियत तो कहिए मत कि चूंकि थोड़ा सा ये इलाका शहर से अलग हट करके है तो हरियाली और खूबसूरती तो है ही, साथ में कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी खूबी आपको हम बता दें कि ये जो जुड़ेगा, एक तो सबसे बड़ा बात है कि जो पर्यटन से देवघर को जो अब रेवेन्यू सरकार को भी मिलेगा, साथ ही जो डेवलप करेगा जो पर्यटन सर्किट के रूप में, वो काफी बेहतर होगा। चूंकि एक नया बल मिलेगा। अगर आप देखिए अब तक देवघर क्या जुड़ा था, सड़क से जुड़ा था, रेलवे से जुड़ा था, लेकिन एयरपोर्ट से जुड़ने के बाद देश भर में चाहे वो कहीं से, चाहे सबसे दूर अगर दूरस्थ राज्य की बात करें, केरला की बात कर लें, जो लोग वहां से अगर किन्हीं को बाबा मंदिर का अगर दर्शन करने के लिए आना पड़ता था पहले, तो जरिया एक होता था कि चलिए चाहे तो आप रांची एयरपोर्ट पहुंचिए या पटना एयरपोर्ट पहुंचिए, फिर आप देवघर आइए। लेकिन अब वो कहते हैं लिमिटेशंस खत्म हो गए, सीधे देवघर एयरपोर्ट पर लैंड कीजिए और बाबा मंदिर चले जाइए आप। तो ये सुविधा जो कह सकते हैं ये अब लोगों को मिलने लगेगी। लोग सीधे एक बार घर में बैठ के रात में प्लान कर लीजिए कि हाँ भाई देवघर जाना है, सीधे फ्लाइट पकड़िए और अगली सुबह सीधे आप यहाँ उतर जाइए, जिसकी जो फ्लाइट की टाइमिंग है उसके अनुसार। काफी ज्यादा बढ़ गई है। और खास बात तो ये भी है कि एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंचने के लिए भी काफी सुविधाएं दी गई है ताकि किसी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो। और इस वक्त ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ हैं, उनसे एक बार फिर उनका भी रुख करते हैं। क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर इंतजामात है, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी होगी और पीएम का संबोधन होगा? देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। आप देखिए कि हजारों जवान तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हर ब्लॉक के सामने भारी तादाद में जवान डिप्यूट किए गए हैं और ये किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंधमारी न करे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था है और आप देखिए कि सहूलियत के हिसाब से छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं, उसमें सैकड़ों कुर्सियां रखी गई है, कुछ खाली भी ब्लॉक हैं। लोग जब इकट्ठे होंगे
तो कोशिश की जाएगी कि उनको गैदर किया जाए। उनको कुर्सियां बाहर भी रखी गई हैं, धीरे धीरे कुर्सियां यहां आएंगी। प्रधानमंत्री 12:45 पे जब एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और 2:20 में जब वो मंदिर कैंपस में होंगे तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे वो पूजा अर्चना करेंगे। और प्रधानमंत्री जब भी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो आप देखिए किस तल्लीनता के साथ वो पूजा अर्चना करते हैं। जो धार्मिक भावना है, जो उनका मनोभाव है, वो पूरे तरीके से तल्लीन नज़र आते हैं पूजा करते हुए। तो वहाँ तकरीबन आधे घंटे वो पूजा अर्चना करेंगे। 3 बजे यहाँ पहुँचेंगे तो अभी काफ़ी वक्त है, लोग धीरे धीरे यहाँ इकट्ठे होंगे। डिटेक्टर बनाए गए हैं, जो प्रवेश द्वार है वहाँ से काफ़ी जांच पड़ताल के बाद लोगों की एंट्री की जाएगी। और ये बड़ा मैदान है देवघर कॉलेज का। और आप देखिए कि जो ये क्षेत्र है, अगर हम वीवीआईपीज की बात करें, क्योंकि संबोधन अगर पीएम मोदी का है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कई तरह के नेता मंत्री वीवीआईपीज भी मौजूद होंगे, क्या उनके बारे में किसी तरह की जानकारी है? देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, वो यहाँ रहेंगे। और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो मुख्यमंत्री भी यहाँ संबोधित करेंगे, राज्यपाल होंगे, बीजेपी के तमाम निशिकांत दुबे होंगे, विधायक होंगे और मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं उनका भी संबोधन होगा। वो स्वागत करने के लिए खुद जाएंगे। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसका एक तरीके से निर्वाह करते हुए मौजूद रहेंगे। तो यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनको प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। ऐसी खबर है कि जब वो देवघर मंदिर में होंगे तो मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे। और मैं आपको बता दूं कि धार्मिक महत्व तो है ही इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व भी है। और प्रधानमंत्री इसी लिहाज से, प्रधानमंत्री के कोई भी कार्यक्रम होते हैं उसके राजनीतिक मायने होते हैं और उसके दूरगामी फ़ायदे भी नज़र आते हैं, उनके संगठन को फ़ायदे नज़र आते हैं। इसीलिए ये जो कार्यक्रम स्थल तय किया गया है, देवघर का एक लोकेशन है। देवघर जो संथाल का एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ आवाजाही होती है विभिन्न राज्यों से। पश्चिम बंगाल के लोग आते हैं, बिहार के लोग जो है बहुत ही धार्मिक उनकी भावनाएं हैं और वो किस कदर जुड़े हुए हैं कि लगातार बिहार से आवाजाही होती है। कांवरिया पथ बनाया गया है, 80 किलोमीटर का स्ट्रेच बिहार में है, बाकी स्ट्रेच जो है 100 और 125 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसमें कुछ स्ट्रेच जो है झारखंड के हिस्से में है। तो जो 1 महीने का जो श्रावण मास चलेगा, लगातार विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री ठीक उसके 1 दिन पहले आ रहे हैं, 2 दिन पहले आ रहे हैं। वाकई दिवाकर, जो तैयारियां हैं वो काफी मुकम्मल तरीके से की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी हैं और आज का दिन देवघर वासियों के लिए बेहद ऐतिहासिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और इंतजार अब सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का है कि कब वो पहुंचेंगे और फिर देवघर वासियों को, संथाल परगना वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। अब आपको फिर से दिखाते हैं कोलकाता से देवघर के लिए उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट की वो तस्वीर जो न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव है। फ्लाइट में सवार यात्रियों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। यात्रियों ने आज के दिन को ऐतिहासिक और यादगार बताया। कोलकाता में इंडिगो की फ्लाइट 6E7939 10:15 पर खुली और यहां से उड़ान भरते हुए फ्लाइट कोलकाता से डायरेक्ट देवघर करीब 1.25 घंटे में पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि कोलकाता और देवघर के बीच उड़ानें सप्ताह में 4 दिन यानी कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित की जाएगी। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो फ्लाइट है, ऐतिहासिक फ्लाइट जिसने आज पहली उड़ान भरी है। देवघर एयरपोर्ट पर ये पहुंचेंगी, 1.25 घंटे का वक्त लगेगा और ये पहली उड़ान कोलकाता से भरी गई है। और तमाम यात्री जो इसमें सवार हैं उन्होंने अपनी खुशियों को जाहिर किया कि किस प्रकार इस ऐतिहासिक फ्लाइट पे बैठकर उन्हें खुशी की अनुभूति हो रही है। और बेहद ही आसान और सुलभ यात्रा देवघर की अब हो जाएगी, क्योंकि पहले के अगर रास्तों की बात करें तो या तो रेल मार्ग था या फिर सड़क मार्ग से लोग आवागमन करते थे और अब हवाई यात्रा के से काफी ज्यादा लाभ और सुगमता आएगी। मोदी जी इतना बढ़िया एयरपोर्ट देने के लिए अब आपने हम लोगों की जर्नी सहूलियत करवा दी है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी। यात्रा शुरू होगी और ये हवाई जहाज़ उतरेगा। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम से, और माननीय मंत्री नागरिक विमानन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो आज कोइंसिडेंटली इसी फ्लाइट में हैं हम लोगों के साथ, और
स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने बहुत ही लगातार मेहनत करके आज इस योजना को धरातल पर उतारा है और रांची के बाद झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर बनने जा रहा है। मैं इसके लिए सभी देवघर वासियों को बधाई देता हूं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।